बच्चों आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि एक पेरेंट बॉडी जब नंबर ऑफ न्यू डॉटर सेल फॉर्मेशन करती है, ठीक है, उस रिप्रोडक्शन को हम बोल देते हैं मल्टीपल फिजन रिप्रोडक्शन। ठीक है, मल्टीपल फिजन अकर इन अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अमीबा में मल्टीपल फिजन कैसे होती है। ठीक है, वी नो अमीबा इज सूडोपोडियम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ओके, और ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, बट वी नो इट कंटेन ए न्यूक्लियस। ठीक है, अमीबा जब भी फेवरेबल कंडीशन में होता है तो ये बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, बाइनरी फिजन के बारे में हमने पढ़ा ही है कि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड करता है उसको हम बोल देते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, हमें ये भी पता है कि अमीबा हमें कहाँ पे मिलता है, ये हमें वाटर में मिलता है। ठीक है, और जब कभी वाटर का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो अमीबा अपने आले दुआले एक सिस्ट लेयर फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होते हैं। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ते हैं कि ये अमीबा कैसे मल्टीपल फ्यूजन करता है। ठीक है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अमीबा अपनी बॉडी से एक सूडोपोडिया स्क्रीट करता है। ठीक है, और जो सूडोपोडिया होता है उसकी शेप सर्कुलर होती है। ठीक है, और सूडोपोडिया सिंगल न्यूक्लियस कंटेन करता है। ओके, फिर क्या करता है सूडोपोडिया अपने आले दुआले इटसेल्फ 3 लेयर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उन 3 लेयर को हम बोल देते हैं सिस्ट बाल। ठीक है, और जब भी सिस्ट बाल बनती है इसके अराउंड, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एनसिस्टेशन। ठीक है, एनसिस्टेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट बाल। ठीक है, अब क्या होता है जब इसके राउंड सिस्ट बाल बन जाती है, ठीक है, इसका प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, मीन ये अपना प्रोसेस तो चलाता है बट बिल्कुल स्लोली। ठीक है, ये न्यूट्रिशन भी करता है, ओके, और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी चलाता है बट बिल्कुल स्लोली। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस से नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगी, न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर से कंडीशन फेवरेबल जब आती है तो सिस्ट लेयर क्या करती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, बट इससे पहले क्या होता है कि हर एक न्यूक्लियस के अराउंड एक साइटोप्लाज्मिक लेयर बन जाती है। ठीक है, मीन हर एक न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू न्यू सूडोपोडिया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और हर एक न्यूक्लियस क्या करता है कि आगे एक न्यू सूडोपोडियल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है या न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा इस पूरे रिप्रोडक्शन में कि एक सूडोपोडिया, ठीक है, एक सूडोपोडिया पेरेंट बॉडी आगे नंबर ऑफ न्यू डॉटर सेल बना रही है। ठीक है, किसके द्वारा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले जो डिवीजन होती है वो होती है न्यूक्लियस की, और बाद में डिवीजन किसकी होती है, सेल की। ठीक है, हाँ जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है। हमें पता है कि जो मलेरिया वो किससे होता है, वो प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जब भी फीमेल एनाफिलिस से हमारी बॉडी में एंटर करती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोजॉइट। ठीक है, स्पोरोजॉइट एंटर इनटू ह्यूमन बाय फीमेल एनाफिलिस मास्टिन। ठीक है, स्पोरोजॉइट ब्लड के द्वारा सबसे पहले कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है, और लीवर में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक स्पोरोजोइट आगे नंबर ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइट प्रोड्यूस करता है, ये ग्रो करता है, ठीक है। और जब जब फुली ग्रो करता है तो उसको हम बोल देते हैं स्काइजोन, ठीक है। स्काइजोन एक फुली ग्रोन बॉडी होती है, ठीक है, जो फर्दर डिवाइड करके नंबर ऑफ मेरोजोइट्स प्रोड्यूस कर देती है। और ये भी एक मल्टीपल विजन ही है, ठीक है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, जब भी कोई न्यू ऑर्गेनिज्म किसी पेरेंट बॉडी के एक्स्ट्रा ग्रोथ से बने, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं बडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक पेरेंट बॉडी क्या करती है कि अपनी बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ बनाती है, ठीक है। और उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को हम बोल देते हैं बड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बड बोल देते हैं, ठीक है। आफ्टर कटिंग के बाद ये पेरेंट बॉडी क्या कर देती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं बडिंग, ठीक है। बडिंग हमें पता है ये पोटैटो में भी होती है, ठीक है, शुगर केन में भी होती है, जीस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बडिंग इन जीस्ट। बडिंग इन जीस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जीस्ट क्या करती है सबसे पहले जीस्ट में क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, वो न्यूक्लियस क्या करता है, माइटोटिकली क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद एक सेल दो सेल में क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं बडिंग, ठीक है। बट समटाइम क्या होता है कि जीस्ट में जब भी कोई एक बड बनता है, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होता, फिर उसके ऊपर एक और नया बड बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कंटिन्यू उसके ऊपर नंबर ऑफ बड बन जाते हैं बिना डिवाइड किए हुए, ठीक है। और इस स्टेज को हम बोल देते हैं टोरुला, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं टोरुलेशंस, ठीक है। एक्चुअली टोरुला एक टोरुला जीनस से रिलेटेड है, ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं टोरुला, ओके। और ये मोस्टली जीस्ट में ही दिखता है।